नमस्कार, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अगर आप भी केवल कक्षा 10 पास हैं और इंडिया पोस्ट ऑफिस भारतीय डाक विभाग की तरफ से आने वाली नई भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं तो फाइनली आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। आप सभी का इंतजार समाप्त हो चुका है। देख सकते हैं फाइनली जीडीएस की जो नई भर्ती है वो आ चुकी है। इस वीडियो में हम बात करेंगे डाक विभाग यानी कि इंडिया पोस्ट ऑफिस की तरफ से आ चुकी 2026 के लिए एक बार फिर से नई बंपर भर्तियों के बारे में, जहां पर कल के दिन इंडिया पोस्ट ऑफिस की तरफ से भर्तियों के कंप्लीट नोटिफिकेशन आउट कर दिए गए हैं और इस वीडियो में आपको वही नोटिफिकेशन दिखाएंगे और इस वैकेंसी के बारे में ए टू जेड कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले बेसिक डिटेल कवर करेंगे, उसके बाद आपको नोटिफिकेशन ओपन करके दिखाएंगे और अप्लाई करते टाइम कौन कौन से आपको पॉइंट का ध्यान रखना है इसके बारे में भी जानकारी देंगे। इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट से लेकर हर एक पॉइंट पे डिस्कशन करने वाले हैं। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा ताकि आपको इस भर्ती के बारे में सारी जानकारी अच्छे से समझ आ सके। वीडियो अगर आपको आपके काम की लगती है, आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से करिएगा। हमने आपको बताया कि आज की हमारी यह भर्ती इंडिया पोस्ट ऑफिस यानी कि भारतीय डाक विभाग की तरफ से आई हुई है। बात करते हैं पोस्ट नेम के बारे में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जीडीएस यानी कि ग्रामीण डाक सेवक के पदों पर भर्तियों के नोटिफिकेशन आउट किए गए हैं। जीडीएस के अंतर्गत 3 तरह की पोस्टें होती हैं, एक तो बीपीएम होता है, एक एबीपीएम होता है और एक होता है डाक सेवक। जब भी आप अप्लाई करते हैं तो आपको पोस्ट प्रेफरेंस देने के लिए बोला जाता है। कहने का मतलब यह है कि आप 1 नंबर पर बीपीएम को रखना चाहते हैं कि 2 नंबर पर कि 3 नंबर पर, ऐसे ही एबीपीएम और डाक सेवक के लिए भी आपको पोस्ट प्रेफरेंस देना होता है। बीपीएम एक ब्रांच का हेड होता है और जो एबीपीएम होता है वो असिस्ट करता है बीपीएम को, और डाक सेवक का भी काम एबीपीएम जैसा ही होता है, उतनी पावर होती है। बीपीएम की सैलरी एबीपीएम और डाक सेवक से 2000 ज्यादा होती है क्योंकि ये ब्रांच का हेड होता है। बाकी की जानकारी भी आगे हम प्रोवाइड करवाएंगे। इस बार भी नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ही बेहतरीन रहने वाली है। 20,000 से ज्यादा पद आपको इस भर्ती के अंतर्गत देखने को मिलेंगे। क्वालिफिकेशन बहुत ही सिंपल सा है। अगर आप 10th पास हैं, कक्षा 10 पास हैं, भारत में कहीं से भी मिनिमम आपके 33% हैं तो आप लोग अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। हाँ, 33% पे आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप अप्लाई कर रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखें, कुछ पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, जिसके बारे में आगे हम डिस्कशन करने वाले हैं। यह भर्ती इतनी लोकप्रिय क्यों है, सबसे ज्यादा आकर्षित लोगों को क्यों करती है, यहां पर देख सकते हैं। इसकी सबसे अच्छी खास बात यह है कि 10th पास कैंडिडेट तो अप्लाई करते ही करते हैं, लेकिन आगे कोई भी परीक्षा या इंटरव्यू नहीं देना होता। केवल कक्षा 10 में जो भी नंबर मिले हैं उसी के आधार पे जो आपकी डायरेक्ट मेरिट है वो जनरेट होती है। देन यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हम बताने वाले हैं। नई भर्ती आ चुकी है, खुशखबरी आ चुकी है। जो डिस्क्रिप्टिव नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया, बहुत ही बड़ा नोटिफिकेशन है। उसमें एक एक पॉइंट पे डिटेल जानकारी दी गई है, साथ ही साथ अंडरटेकिंग फॉर्म भी इंक्लूड किए गए हैं। अंडरटेकिंग फॉर्म क्या होता है आपको यहीं पर बता देते हैं। मान के चलते हैं कि आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको एक अंडरटेकिंग फॉर्म मिलेगा, बस उसको फिलअप करके ऑफिस में सबमिट करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि आपको कंप्यूटर यूज करना आता है। उसमें आप ये क्लियर करते हैं कि डिपार्टमेंट के द्वारा जो भी डिवाइस, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो आपका स्मार्टफोन हो, जो भी डिवाइस आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, चाहे वो कंप्यूटर हो, आप उसको ड्यूटी के पहले ही दिन से ऑपरेट कर सकते हैं, चला सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं आवेदन करने के लिए आपकी उम्र कम से कम 18 साल हर एक कैटेगरी में कंप्लीट होनी चाहिए। अधिकतम 45 साल तक के कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। और जैसे कि मैंने बताया, ऑल इंडिया लेवल की जॉब रहती है, जहां पर आप भारत के किसी भी राज्य, किसी भी जिले, किसी भी ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हर एक गांव के अंदर पोस्ट ऑफिस आपको देखने को मिलता है। 1 साल के अंदर ट्रांसफर की सुविधा भी यहां पर मिलती है। मान के चलते हैं कि आपने अपनी लोकेशन से 500 या 1000 किलोमीटर दूरी की ज्वाइनिंग ले ली, यानी आपका चयन हो गया, आप वहां पे ज्वाइन हो गए, तो 1 साल के अंदर ट्रांसफर पोर्टल ओपन होगा और आपके नियर बाई, आपके गांव में, जिले में जो भी पोस्ट ऑफिस होगा आप वहां पर ट्रांसफर ले सकते हैं। इस भर्ती के लिए मेल एंड फीमेल बोथ, महिला पुरुष दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रजिस्ट्रेशन की डेट आ चुकी है, अप्लाई की भी डेट आ चुकी है और आवेदन करने की जो आखिरी डेट है वो 19 सितंबर 2026 की रहने वाली है। यहां पर आप देख सकते हैं पूरी टाइमिंग बता दी गई है, आगे हम ओपन करके दिखाएंगे। बस एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, यहां पर आप देख सकते हैं, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर आप हमारे चैनल के माध्यम से हमारी वीडियोस को देखते रहते हैं लेकिन अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपको ये ब्लैक कलर की बटन दिख रही है। देखिए, आप चैनल को सब्सक्राइब करना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इस वैकेंसी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसके लिए अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं, तो आपको पल पल की जॉब्स की भी अपडेट और जीडीएस से जुड़ी अपडेट, सभी अपडेट यहाँ पर प्रोवाइड करवाए जाएंगे, तो उनके नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो जाए। जैसे ही आप सब्सक्राइब की बटन पे क्लिक करेंगे, बगल में बेल नोटिफिकेशन का ऑप्शन आएगा, ऑल की बटन पे जरूर से क्लिक करिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो जाए। आइए चलते हैं आज के अपने मेन टॉपिक पर।
वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट में आपको एक लिंक दिया गया जिसके थ्रू आप इस पेज पर आ पाएंगे। यहीं से आपको डिस्क्रिप्टिव नोटिफिकेशन मिलेगा, कैसे ओपन करना आगे हम बताएंगे, और अप्लाई का लिंक और रिजल्ट की जानकारी, करेक्शन की जानकारी, सारी चीजें यहीं से आपको मिलने वाली है। इसके अतिरिक्त आप गूगल पर जाकर टाइप करेंगे rozgarmp.com, आपको हमारी वेबसाइट मिल जाएगी। इस पेज पर आने के बाद आपका सबसे पहला काम रहेगा हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना। जब आप हमारे दोनों सोशल मीडिया ग्रुप के साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो आपको हर एक अपडेट सबसे पहले मिलना स्टार्ट हो जाता है। आइए इस भर्ती की कंप्लीट जानकारी को देखते हैं। मेन पॉइंट हम आपको बताएंगे, उसके बाद डायरेक्टली हम नोटिफिकेशन पे चलेंगे। यहाँ पे डिपार्टमेंट आपका डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, इंडिया पोस्ट ऑफिस यानी कि भारतीय डाक विभाग की तरफ से भर्तियां हैं। अब बात करते हैं पोस्ट नेम की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जीडीएस यानी ग्रामीण डाक सेवक की पोस्टें हैं। इसके अंतर्गत 3 अलग अलग तरह की कैटेगरी या फिर पोस्ट आती है। एक तो बीपीएम जो कि ब्रांच का हेड होता है, एबीपीएम जो कि असिस्ट करता है बीपीएम को, और लास्ट है डाक सेवक। इसके बाद नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में बात करें तो सुनने में आ रहा है कि 20,000 से ज्यादा यहाँ पर आपको पोस्टें देखने को मिलेंगी। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए डिस्क्रिप्टिव नोटिफिकेशन अलग होता है जहां पर आपको वैकेंसी की डिटेल दी जाती है, लेकिन जो आपकी स्टेट वाइज सर्कल वाइज जो वैकेंसी होती है, यानी कि किस राज्य में कितनी पोस्टें हैं, किस जिले में कितनी पोस्टें हैं, किस पोस्ट ऑफिस के अंदर कितनी पोस्टें हैं, उसकी जानकारी आपको अलग से दी जाती है और वो नोटिफिकेशन अभी आना बाकी है। नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल हम भर्तियों का कंप्लीट नोटिफिकेशन आपको दिखाने वाले हैं। रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करते हैं तो आने वाली 31 अगस्त 2026 से आपके रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे, जिसकी आखिरी डेट रहेगी 19 सितंबर 2026 की। 31 अगस्त से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, लेकिन अप्लाई की जो डेट है वो है 2 सितंबर 2026 की, यानी कि आप रजिस्ट्रेशन पहले करेंगे और अप्लाई बाद में स्टार्ट होंगे। देखिए 2 सितंबर 2026 और रजिस्ट्रेशन के साथ अप्लाई की जो लास्ट डेट है वो 19 सितंबर 2026 की ही रहने वाली है। फॉर्म को एडिट करने की जो डेट है वो भी बता दी गई, यानी कि आवेदन करने में कोई गलती होती है तो निःशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग एक बार आपको मौका मिलता है फॉर्म को एडिट करने का, करेक्शन करने का। उसकी डेट है 23 यानी 23 और 24 सितंबर 2026 की। इसके बेसिस पर अगर हम बात करें कि रिजल्ट डेट क्या रहेगा, तो आपकी जो फर्स्ट मेरिट है यानी पहली बार जो आपका रिजल्ट आएगा वो फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर 2026 यानी कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में आपको आपकी मेरिट भी देखने को मिल जाएगी। इसके लिए केवल ऑनलाइन तरीके से आवेदन करेंगे, जिसकी पूरी जानकारी rozgarmp.com पर ही प्रोवाइड करवाई गई है। यहां से आप नीचे आ जाएं, क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। 10th पास है, नॉर्मल 33% भी है, फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कम परसेंटेज पे कौन से पॉइंट का ध्यान रख के अप्लाई करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं आपकी एज क्या होनी चाहिए। कम से कम 18 और अधिक से अधिक 40 यानी कि 40 साल तक के कैंडिडेट यहां पर आवेदन करेंगे, और छूट के साथ में 45-45 साल तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं वैकेंसी डिटेल। जीडीएस की पोस्टें हैं बीपीएम, एबीपीएम, डाक सेवक, 3 अलग अलग तरह की कैटेगरी है जहां पे 20,000 से ज्यादा पद आपको देखने को मिलेंगे। हु कैन अप्लाई, कौन कौन आवेदन कर सकता है, तो ऑल इंडिया लेवल पर कहीं से भी महिला पुरुष दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। सैलरी आपकी बेसिक पे क्या रहती है, कितने तरह के अलाउंसेस ऐड होते हैं, इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। एप्लीकेशन फी का सेक्शन है, देखिए नॉर्मल यहां पर जितने भी मेल यानी कि पुरुष कैंडिडेट हैं यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, उनको 100 रुपए की एप्लीकेशन फी पे करनी पड़ती है। बाकी इसके अतिरिक्त जैसे फीमेल है, एससी है, एसटी है, पीएच है, फिजिकल हैंडीकैप, उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं है, वो बिल्कुल फ्री में आवेदन कर सकते हैं। इसका सिलेक्शन प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं कोई भी एग्जाम नहीं होना है, डायरेक्ट मेरिट बनेगी और डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको करवाना है। इसके बाद कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, इसके बारे में भी हम आज ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आया है उसके माध्यम से ही जानकारी देंगे। बाकी इसको भी आप यहां पर देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें। ये वो आपको नोटिफिकेशन या फिर नोटिस देखने को मिल रहा है जब भी आप हेड ऑफिस में जाते हैं वेरिफिकेशन के लिए, तो बाहर इसको लगाया जाता है कि इसको पढ़ने के बाद ही आप अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए प्रवेश करें, क्योंकि यहां पे लास्ट में नोट करके जानकारी दी गई है, उपरोक्त सभी दस्तावेज पूर्ण करने के बाद ही अंदर प्रवेश करें ताकि अनावश्यक विलंब ना हो। यानी आप वेरिफिकेशन के लिए तभी अंदर जाएंगे जब आपके पास एक एक करके सभी डॉक्यूमेंट होंगे। इसके बाद यहां पर ऑनलाइन अप्लाई का प्रोसेस है। अब सबसे इंपॉर्टेंट देखिए 31 तारीख से यहां पे लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। 31 अगस्त 2026 से यहां से आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे और अप्लाई कर पाएंगे 2 सितंबर 2026 से। यहां पे शॉर्ट नोटिफिकेशन जो कि पहले आया था जब वैकेंसियों का कैलकुलेशन किया जा रहा था स्टेट वाइज सर्कल वाइज, और यहां पर आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन अभी जो आया है वो डिस्क्रिप्टिव नोटिफिकेशन है, इसको कहते हैं फुल नोटिफिकेशन। यहां पे क्लिकर की बटन है, बस आपको इस पे एक बार क्लिक करना है, आपका कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। अब मुझसे इंतजार नहीं हो रहा, अब डायरेक्टली मैं इसको ओपन करके आपको दिखा देता हूं।
तो फाइनली अभी हमारे सामने हमारा न्यू नोटिफिकेशन ओपन हो चुका है। डेट आप चेक करें 20/8/2026 यानी कि 20 अगस्त के दिन का नोटिफिकेशन है। भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, संचार मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डाक विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और इसके बाद जीडीएस सेक्शन, डाक भवन, संसद मार्ग, न्यू दिल्ली, 20/8/2026 की इसमें डेट डली है। यहां से आप नीचे आ जाएं, यहां पे सब्जेक्ट को आप रीड करें, जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल 2 जुलाई 2026। भले ही यह वैकेंसी अगस्त की हो, सितंबर की हो, लेकिन नाम इसका रहेगा जुलाई 2026 ही, क्योंकि साल में 2 बार, एक बार आपका जनवरी महीने में और एक बार जुलाई महीने में वैकेंसी आती ही आती है। और इसका काम एक्चुअल में जुलाई में ही स्टार्ट हो गया था। यहां पर देखें, डिस्क्रिप्टिव नोटिफिकेशन और एंगेजमेंट का शेड्यूल आ चुका है, कंप्लीट वैकेंसी आ चुकी है। यहां पर आपको डेट वगैरह भी बता दिया गया है। देखिए, दी नोटिफिकेशन विल बी मेड लाइव फॉर रजिस्ट्रेशन फ्रॉम अगस्त 31 2026, यानी कि आपके रजिस्ट्रेशन 31 2026 से शुरू हो जाएंगे, आप लोग रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। और यहां पर यह भी बताया गया कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जो सबमिट करेंगे उसकी डेट रहेगी सितंबर 2 2026 की। आइए इसको डिटेल में देखते हैं। ये फर्स्ट पेज होता है जहां पर कुछ बेसिक जानकारी दी जाती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, जीडीएस सेक्शन, एक बार फिर से आप इसको देख सकते हैं। डेट यहां पे डली हुई है 20 अगस्त 2026 की, एकदम फ्रेश नोटिफिकेशन है और सबसे पहले आपके लिए अपडेट लेकर आया हूं। देख सकते हैं, ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल 2 जुलाई 2026 यहां पर बताया गया है। अब यहां पे क्या बोला गया है, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट टू फिल वैकेंट पोस्ट ऑफ ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस। यहां पर आपको बताया गया ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी बीपीएम की जो आपकी पहली पोस्ट है, इसके बाद असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी कि एबीपीएम और डाक सेवक, 3 अलग अलग तरह की कैटेगरी है जीडीएस के अंतर्गत। इन डिफरेंट ऑफिसर्स ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, यानी कि अलग अलग ऑफिस में डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंदर ये वैकेंसी आई हुई है जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है उनके लिए। अब यहां से आप नीचे आ जाए, रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन, एडिट करेक्शन विंडो के बारे में जानकारी दी गई है। आइए इसका शेड्यूल चेक करते हैं। यहां पर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिस मत करिएगा, ये पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे जो हम जानकारी देंगे वो पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सीरियल नंबर है, एक्टिविटी है, इसके बाद यहां पे शेड्यूल है। वन टाइम आप जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे उसकी डेट है 31/8 यानी कि 31 अगस्त से 19 सितंबर 2026 की शाम के 5 बजे तक की, इस बात का आपको ध्यान रखना है। सेकंड है सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड फी पेमेंट, यानी कि जो ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करेंगे रजिस्ट्रेशन के बाद उसकी डेट है 2 सितंबर 2026 से 21 सितंबर 2026 की शाम के 5 बजे तक आप ये कर सकते हैं। करेक्शंस इन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म इंक्लूडिंग पेमेंट ऑफ द ऑनलाइन फी इज अप्लीकेबल, यानी कि आप एप्लीकेशन फी में भी करेक्शन कर सकते हैं, आप रजिस्ट्रेशन में भी, एप्लीकेशन फॉर्म में भी अगर कोई गलती होती है तो आप एडिट कर सकते हैं। मॉडिफिकेशन या करेक्शन उसकी डेट है 23/9/2026 यानी कि 23 सितंबर और 24 सितंबर 2026 शाम के 5 बजे। लास्ट डेट जितनी भी है वहां पे शाम के 5 बजे तक ही काम होना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब यहां से हम नीचे आ जाते हैं। देखिए, कुछ सर्विस कंडीशन और ब्रीफ जॉब प्रोफाइल आपको बताई गई है, इसको आप ध्यान से देखें। पहले तो ये सर्विस कंडीशन है, इसको रीड कर लें। इसके जस्ट नीचे आएंगे तो अब ब्रीफ जॉब प्रोफाइल है। जॉब प्रोफाइल क्या है, यानी कि इस पोस्ट पर काम क्या रहता है। तो पहली जो बीपीएम की पोस्ट है ब्रांच पोस्ट मास्टर, इसके लिए यहां पर काम बताए गए हैं, इसको आप यहां पर चेक कर सकते हैं। ऐसे ही तीनों पोस्टों पर जो भी काम है उसके बारे में जानकारी है। सेकंड यहां पे असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर है, इसके बारे में जानकारी, और लास्ट में डाक सेवक के बारे में भी जानकारी दी गई है। इसको रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मिलने वाली जो सैलरी और अलाउंसेस है उसके बारे में जानकारी है, क्या कुछ इंक्रीमेंट है उसके बारे में जानकारी है, कितने बेनिफिट आपको मिलते हैं वो आपको यहां पर बताए गए हैं। ठीक है, इसको आप अच्छे से रीड कर लें। अगर आप बेनिफिट के बारे में जानकारी देखना चाहते हैं, मैं बेसिक पे आपको दिखा देता हूं। बीपीएम यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर जो पहली कैटेगरी है, यहां पे आप बेसिक पे चेक कर सकते हैं, ये केवल बेसिक पे है। यहां पर आपका डीए यानी कि डियरनेस अलाउंसेस यानी जो महंगाई भत्ता है जो भी हो 58%, 60% वो ऐड होता है और बहुत सारे अलाउंसेस ऐड होते हैं, जैसे कि ऑफिस का मेंटेनेंस चार्ज ऐड होता है, एक वहां पे साइकिलिंग का चार्ज है वो भी ऐड होता है। इसी तरह से कई सारे चार्ज ऐड होते हैं। ऐसे ही एबीपीएम और डाक सेवक दोनों का एक समान बेसिक पे है, इसमें भी आपके सारे अलाउंसेस ऐड होते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताई गई है फॉर ऑल जीडीएस पोस्ट, यानी कि 3 अलग अलग तरह की कैटेगरी है, बीपीएम, एबीपीएम, डाक सेवक, लेकिन सभी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक ही है। पहले एज आप चेक करें, कम से कम आपकी उम्र 18 साल कंप्लीट होनी चाहिए हर एक कैटेगरी में। अधिकतम नॉर्मल 40 यानी कि 40 साल तक के कैंडिडेट आवेदन करेंगे, लेकिन इसके अतिरिक्त अगर आप SC ST से आते हैं तो 5 साल, ओबीसी से आते हैं 3 साल की छूट मिलेगी। ईडब्ल्यूएस में कोई रिलैक्सेशन नहीं है। पीडब्ल्यूबीडी यानी पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज कैटेगरी से आते हैं तो नॉर्मल में 10 साल, यहीं
पे अगर ओबीसी जुड़ जाता है तो 13 साल, और यहीं पर अगर SC ST इंक्लूड होता है तो 15 साल तक की आपको एज में रिलैक्सेशन मिलती है। अब यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी दी गई है, इसको ध्यान से समझिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ GDS इज सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन SSE पास सर्टिफिकेट ऑफ 10th स्टैंडर्ड विद पासिंग मार्क इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश कंडक्टेड बाय एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। कहने का मतलब ये कि आप सिंपल 10th पास होने चाहिए पासिंग नंबर के साथ, और आपके 10th में मैथमेटिक्स यानी कि गणित और इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी एक सब्जेक्ट भी होना चाहिए, और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट कहीं से भी आप पास होने चाहिए। इसके अतिरिक्त भी कुछ डिटेल है वो हम आपको बता देते हैं, ध्यान रखिएगा। एक यहाँ पे जो सेकंड नंबर पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, द एप्लीकेंट शुड हैव स्टडी द लोकल लैंग्वेज एट लीस्ट अप टू 10th स्टैंडर्ड फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। कहने का मतलब ये है कि आप जहां से भी अप्लाई कर रहे हैं वहां की लोकल लैंग्वेज आपने कक्षा 10 में क्लास 10th में पढ़ा हो। जैसे आप मान के चलते हैं कि MP से या फिर UP से या फिर बिहार से अप्लाई कर रहे हैं और यहाँ की लोकल लैंग्वेज हिंदी है, तो आपके 10th में एक सब्जेक्ट हिंदी होना चाहिए, तभी आप वैलिड होंगे। ठीक है, ये तो एक बात हो गई। लेकिन अब ये जो C नंबर पॉइंट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अरुणाचल प्रदेश, गोवा, सिक्किम या नागालैंड जैसे स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं तो यहां पर केवल लोकल लैंग्वेज आपके 10th में होना जरूरी नहीं है, बल्कि आपको एक स्टेट का सर्टिफिकेट भी देना होगा कि आपको यहां की लोकल लैंग्वेज आती है। ठीक है, अगर आप इन स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं, यहां पर आपको बताया गया है कि यहां की लोकल लैंग्वेज क्या है, और मैं सभी स्टेट की लोकल लैंग्वेज आपको आगे दिखा भी दूंगा। तो यहां से आप नीचे आ जाएं, कुछ अदर क्वालिफिकेशन है, इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर यानी कि आपको कंप्यूटर के बारे में जानकारी होनी चाहिए, सर्टिफिकेट होना जरूरी नहीं है। नॉलेज ऑफ साइकिलिंग यानी कि आपको साइकिल चलानी भी आनी चाहिए। थर्ड है एक्यूरेट मींस ऑफ लाइवलीहुड यानी कि आजीविका के पर्याप्त संसाधन। इसके बाद यहाँ पे रिजर्वेशन के बारे में जानकारी है, इसको भी आप देख सकते हैं। फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। अब यहाँ पे 7th नंबर पॉइंट पे हाउ टू अप्लाई, कैसे आप आवेदन कर सकते हैं, तो इसके लिए मैं बताना चाहूंगा जैसे ही रजिस्ट्रेशन आपके स्टार्ट होंगे मैं आपको एक वीडियो बनाकर दूंगा। उससे पहले जल्दी जल्दी में खुद से अप्लाई करने की गलती मत करिएगा, ताकि आप अच्छे से अप्लाई कर सकें और आपके चांसेस इंक्रीज हो जाए मेरिट लिस्ट में नाम लेकर आने के लिए। सिलेक्शन का क्राइटेरिया बहुत सिंपल सा है, केवल यहाँ पर आपको देखे द एप्लीकेंट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर एंगेजमेंट ऑफ द बेसिक ऑफ सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट, यानी कि सिस्टम के द्वारा ऑटोमेटिक आपकी मेरिट बनती है। मेरिट कैसे बनती है, 10th में जो भी नंबर आपको प्राप्त होते हैं उसके आधार पे यहाँ पर मेरिट जनरेट की जाती है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट आपको दिए गए हैं, कैसे क्या ग्रेड सिस्टम है वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब यहाँ से आप नीचे आ जाएं। ठीक है, नोटिफिकेशन काफी बड़ा है, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही होगी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक एक पैराग्राफ आपको बता रहे हैं। ये जो यहाँ पर 9th नंबर पॉइंट है, कम्युनिकेशन ऑफ सिलेक्शन एंड प्रोसेस ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कब काम आता है, जब भी आपका मेरिट में नाम आ जाता है 10th के नंबर के बेसिस पे। द लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट्स शॉर्टलिस्टेड फॉर एंगेजमेंट विल बी रिलीज्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑन द GDS ऑनलाइन एंगेजमेंट पोर्टल अपॉन डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट। This shortlisted candidate will be informed of the result and date of physical verification etc. through SMS on their registered mobile number as well as through email on the registered email address। कहने का मतलब यह है कि जब भी आपका एक बार मेरिट में नाम आ जाता है डिपार्टमेंट के द्वारा, जो भी मेरिट जारी की जाती है, उसके बाद शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को रिजल्ट के बारे में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल वेरिफिकेशन के बारे में जानकारी दी जाती है, SMS के माध्यम से भी, और ईमेल ID जो आप देते हैं उसमें भी जानकारी दी जाती है। However, in case of non-receipt of SMS email on the registered mobile email address due to technical or any other reason, the department would not be responsible and no communication in this respect will be entered। इसके बाद therefore the applicant are advised to visit the website portal on a regular basis for the latest update। कहने का मतलब यह है कि किसी भी टेक्निकल रीजन की वजह से अगर आपको SMS या ईमेल नहीं जाता है कि आपका सिलेक्शन हो गया, तो इसमें डिपार्टमेंट की कोई गलती या जिम्मेदारी नहीं होगी। इसीलिए आपको सलाह दी जा रही है कि आप टाइम टू टाइम वेबसाइट और पोर्टल पे जाते रहें। इसीलिए यह भी कहा जाता है कि जब भी रिजल्ट आए देख लें, क्योंकि आपको केवल 15 दिन का ही समय दिया जाता है वेरिफिकेशन के लिए। इसी समय में आपको सभी डॉक्यूमेंट भी कलेक्ट करने अगर पहले से नहीं किए हैं, और वेरिफिकेशन के लिए भी जाना होता है। अब यहां से और नीचे आ जाते हैं। देखिए यहां पर कुछ डॉक्यूमेंट की लिस्ट आपको बताई गई है। अगर यहां पे मैं आपको बताऊं तो 10th की मार्कशीट हो जाएगी, ओरिजिनल आपको फोटोकॉपी भी रखनी है। आइडेंटिटी प्रूफ में आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, कुछ भी। कास्ट सर्टिफिकेट उनके लिए जो कि SC ST OBC कैटेगरी से आते हैं। PWBD का सर्टिफिकेट, पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज अगर आप एलिजिबल हैं। EWS सर्टिफिकेट जो कि UR के कोटे में आता है, 10% का यहाँ पे आपको रिजर्वेशन मिलता है। इसके बाद अगर ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट अगर अप्लीकेबल है, फिर डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ के लिए 10th क्लास की मार्कशीट आपकी चलेगी, अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। इसके बाद यहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट जो कि इशू होना चाहिए मेडिकल ऑफिसर ऑफ एनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज, गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर के द्वारा। ये बहुत कंपलसरी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अलग से कोई मेडिकल टेस्ट नहीं होगा, आपको यही सर्टिफिकेट देना है। और लास्ट में एक और डॉक्यूमेंट है जो कि आप अगर अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा और नागालैंड से अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको स्टेट के द्वारा कंपोनेंट
कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा आपको एक लोकल लैंग्वेज आपको जानकारी उसके लिए सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट है, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पर इससे जुड़ी पूरी जानकारी दी गई है। कुछ और इंपॉर्टेंट जानकारी है, देखिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं जिसको आप रीड कर सकते हैं। अब यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस फॉर एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन फॉर्म कैसे सबमिट करेंगे उसके बारे में जानकारी है। पहला स्टेप रहेगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR का, दूसरा स्टेप रहेगा फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन यानी कि ऑनलाइन आवेदन भरने का। तो यहाँ पर पार्ट 1 के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन होगा, कैसे होगा इसके बारे में यहाँ पर पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको लाइव ही करके दिखाऊंगा। इसमें अब 2 सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो लोकल लैंग्वेज का और एक है जो अंडरटेकिंग फॉर्म आपको मिलता है। आइए उसको हम ओपन करके आपको दिखा देते हैं। एक पॉइंट और है पेमेंट ऑफ फी का, यानी कि एप्लीकेशन फी का। यहाँ पर 100 रुपए की एप्लीकेशन फी लगनी है, वो भी केवल मेल कैंडिडेट के लिए, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं पेमेंट ऑफ फी इज एग्जम्प्टेड फॉर ऑल फीमेल एप्लीकेंट, जितनी भी महिला कैटेगरी के उम्मीदवार है, जितने भी SC ST कैंडिडेट हैं, जितने भी PWBD कैंडिडेट हैं और ट्रांस बी मैन एप्लीकेंट है, उन सभी के लिए एप्लीकेशन फी बिल्कुल फ्री है। 1 भी रुपए की एप्लीकेशन फी आपकी नहीं लगनी है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ डिवीजन एंड यहाँ पर एक्सरसाइजिंग प्रेफरेंस के बारे में जानकारी है। पोस्ट प्रेफरेंस आप जो देंगे, अपलोड ऑफ फोटोग्राफ के बारे में जानकारी है, रिसेंट फोटोग्राफ का जो आपका साइज है वो क्या होना चाहिए, सिग्नेचर का साइज क्या होना चाहिए, यहाँ पर आप वो भी देख सकते हैं। अब ये एक सेक्शन है जो कि लोकल लैंग्वेज का है। हर स्टेट की लोकल लैंग्वेज यहां पर आपको बताई गई है, जैसे कि आंध्र प्रदेश के अंदर यहां पर बताया गया कि तेलुगु मोस्ट ऑफ द केसेस में बोला जाता है। असम के अंदर यहां पे कुछ अलग अलग एरिया हैं जहां पर असमीज, बंगाली और बोडो बोली जाती है। इसके बाद बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली के अंदर हिंदी हिंदी हिंदी, गुजरात के अंदर गुजरात, हरियाणा के अंदर भी हिंदी, हिमाचल प्रदेश के अंदर भी हिंदी, जम्मू कश्मीर के अंदर उर्दू और हिंदी, ऐसे ही सभी राज्यों की लोकल भाषा यहां पर आपको बताई गई है। एक बार अप्लाई करने से पहले आपको इसको अच्छे से रीड करना है। अब यहां से आपके अंडरटेकिंग फॉर्म स्टार्ट होते हैं। हर केस के लिए अलग अलग अंडरटेकिंग फॉर्म है, जैसे कि आपको मान के चलते हैं कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है, तो यहां पर आप देखते जाएंगे, यहां पर बहुत सारे अंडरटेकिंग फॉर्म दिए गए हैं। मैं आपको दिखा देता हूं। पहले तो यहां पर फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन चेक कर सकते हैं, SC ST के लिए यहां पर प्रोवाइड करवाया गया है। जो भी इस कैटेगरी से आते हैं वो इसका इस्तेमाल जरूर से करेंगे। इसके बाद यहां से आप नीचे आ जाएं, अब यहां पर देख सकते हैं एनेक्सर 5 करके यहां पर जानकारी दी गई है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जिसके पास भी कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं है और उसका सिलेक्शन हो गया है, वो इस अंडरटेकिंग फॉर्म का इस्तेमाल करेगा। अनेक्सर है, अंडरटेकिंग है, यहाँ पर आई के बाद अपना खुद का नाम लिखना है। इसके बाद सन, डॉटर, वाइफ ऑफ यहाँ पे डालेंगे। हियर बाई अंडरटेक टू डिक्लेयर दैट आई एम कंप्यूटर लिटरेट एंड एबल टू यूज स्मार्टफोन, लैपटॉप, कंप्यूटर डिवाइस फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ एंगेजमेंट, यानी कि मैं ये क्लियर करता हूं कि मुझे कंप्यूटर के बारे में जानकारी है, कंप्यूटर लिटरेट है। इसके बाद जो भी डिपार्टमेंट के द्वारा स्मार्टफोन, लैपटॉप, कंप्यूटर ड्यूटी के पहले ही दिन में प्रोवाइड करवाया जाएगा, मैं उसको ऑपरेट कर सकता हूं, मैं उसको चला सकता हूं, ऐसा मैं कंफर्म कर रहा हूं, ठीक है। ये तो हो गया कंप्यूटर सर्टिफिकेट के लिए। और मान के चलते हैं कि अगर आपने DCA किया है, PGDCA किया है, BCA बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन से आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, तो फिर आप उस केस में अपने सर्टिफिकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पे 2 व्हीलर चलाने के लिए भी यहाँ पे अंडरटेकिंग फॉर्म है, जहां पर आप अपना नाम लिखते हैं, सन, डॉटर, वाइफ बताते हैं। हियर बाई डिक्लेयर दैट आई एम एबल राइड बाइसिकल एंड ड्राइव 2 व्हीलर स्कूटर बाइक फॉर परफॉर्मिंग माई ड्यूटी एज अ GDS BPM ABPM डाक सेवक, यानी कि GDS BPM ABPM डाक सेवक की पोस्ट पर ड्यूटी के लिए हम जो है तो बाइसिकल यानी कि साइकिल या फिर 2 व्हीलर जितने भी स्कूटर बाइक आते हैं उसको चला सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए नीचे आएंगे और भी बहुत सारे यहाँ पर आपको अंडरटेकिंग फॉर्म मिल जाएंगे, अलग अलग सिचुएशंस के लिए आप इसको रीड कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक है। ये इसी के साथ अटैच किए गए हैं। यहाँ पर भी आपको मिल जाता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेंट एंड डिक्लेरेशन फॉर वेरिफिकेशन ऑफ मार्कशीट थ्रू API सेतु, यानी कि जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट है वो API सेतु के माध्यम से वेरीफाई कर दी जाए, उसके लिए आप परमिशन दे रहे हैं। यहाँ पर आई के बाद अपना नाम, हियर बाय गिव माई कॉन्सेंट फॉर वेरिफिकेशन ऑफ माई मार्कशीट ऑफ सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 10th स्टैंडर्ड थ्रू API सेतु। और इसके बाद यहाँ पर प्लेस, डेट, सिग्नेचर, नेम ऑफ द एप्लीकेंट और एड्रेस भी आपको डालना होता है, ठीक है। अब इस वीडियो को यहीं पर रोकेंगे क्योंकि जो भी पॉइंट अप्लाई करते टाइम आपको अप्लाई करने हैं, ठीक है। कुछ 5 ऐसे पॉइंट हैं जो कि हमने एक वीडियो में कवर किए हैं, वहां पर हमने डॉक्यूमेंट भी बताए हैं, यहां पर इन स्क्रीन में वो वीडियो आपको दिख जाएगी, ठीक है। और चैनल पर जाकर भी आप देख सकते हैं कौन सी 5 ट्रिक है जिसको लगाकर आप मेरिट में नाम लेकर आ सकते हैं, या फिर हम फ्यूचर की वीडियो में भी डिस्कस करेंगे अगर इस वीडियो के लिए 1000 लाइक का टारगेट आप कंप्लीट करते हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो में अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।